बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम जो है किसी भी कंप्यूटर का किसी भी पीसी का उसका एक ज़रूरी पार्ट होता है, अहम हिस्सा होता है। जिस तरह कंप्यूटर के साथ और सिस्टम्स होते हैं, डिस्प्ले की बात की जाए जो मॉनिटर होता है उसका डिस्प्ले सिस्टम, इसी तरह प्रिंटिंग का अपना सिस्टम है जिससे प्रिंटर अहम किरदार अदा करता है। इस तरह साउंड के लिए भी अपना इसका एक सिस्टम है। और साउंड जो है कंप्यूटर का एक ज़रूरी हिस्सा है। बहुत से काम में हमें ऑडियो की ज़रूरत आती है, ऑडियो को रिकॉर्ड करने की या ऑडियो को सुनने की। तो साउंड जो है वो कंप्यूटर का, आज के दौर में कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। कंप्यूटर का जो साउंड सिस्टम है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एक्सपीरियंस। साउंड सिस्टम कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। और साउंड सिस्टम के ज़रिए हम कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑडियो को, और अगर कंप्यूटर में रिकॉर्डेड ऑडियो मौजूद है तो उसको प्लेबैक या उसको बार बार सुन सकते हैं, बार बार उसको प्ले कर सकते हैं। साउंड सिस्टम में हमारे पास स्पीकर होता है, और हमारे साउंड सिस्टम का स्पीकर और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी जो होती है, मुतल्लिका टेक्नोलॉजी जो होती है, वो हमारे सिस्टम का या ऑडियो को आउटपुट करने का या साउंड को आउटपुट करने का एक अहम हिस्सा है। स्पीकर और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज क्या है? मसलन स्पीकर है साउंड को या ऑडियो को आउटपुट करने के लिए। इसी तरह हेडफोन है, हेडसेट है, ठीक है। और इसके अलावा ऑडियो को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन है। टूडेज मल्टीमीडिया कैपेबल पीसी है कंप्लीट साउंड सिस्टम। आज के दौर का जो कंप्यूटर है उसमें अपना एक मुकम्मल साउंड सिस्टम मौजूद होता है। उसके साथ साउंड सिस्टम मुकम्मल बिल्ट इन हो के आता है कंपनी की जानिब से। जब कोई कंप्यूटर आता है तो उसमें अपना बना बनाया कंप्लीट साउंड सिस्टम होता है। डेस्कटॉप की बात की जाए तो उसमें अपना साउंड कार्ड होता है। अगर लैपटॉप की बात की जाए तो उसमें भी साउंड कार्ड होता है, और लैपटॉप में बिल्ट इन माइक्रोफोन भी होता है, और बिल्ट इन स्पीकर भी होता है माइक्रोफोन लैपटॉप में, ठीक है। इस तरह अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो उसमें भी अपना कंप्लीट साउंड सिस्टम है माइक्रोफोन की सूरत में। बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है उसके साथ, और बिल्ट इन स्पीकर होता है। तो साउंड सिस्टम का जो कंप्लीट पार्ट है या एक साउंड सिस्टम जो मिल के बना होता है, वो किन किन पार्ट से मिलके बना होता है? उसमें जो सबसे पहला है माइक्रोफोन होता है का साउंड सिस्टम का एक ज़रूरी पार्ट, एक ज़रूरी कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट साउंड सिस्टम। तो एक कंपोनेंट जो है वो माइक्रोफोन है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो स्पीकर है, तीसरा जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़रूरी और अहम है वो है साउंड कार्ड। इन सारे कंपोनेंट्स का ये साउंड कार्ड पे डिपेंडेंट होता है, खासकर स्पीकर और माइक्रोफोन। अगर साउंड कार्ड ना हो तो सर स्पीकर और माइक्रोफोन कुछ भी नहीं कर सकते। स्पीकर और माइक्रोफोन को काम करने के लिए साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। अगले स्लाइड में पढ़ेंगे साउंड कार्ड क्या क्या होता है, तो उसकी डिटेल अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। और जो चौथा कंपोनेंट है साउंड सिस्टम का वो है सीडी या डीवीडी रोम, ठीक है। जो ऑडियोज होती है वो सीडी में रिकॉर्डेड होती है या डीवीडी में होती है। और इन सीडी को या डीवीडी को जो इसका डेटा होता है, जो उसकी साउंड्स होती है, सीडी रोम या डीवीडी रोम के ज़रिए हम प्ले करते हैं, या सीडी या डीवीडी रोम या सीडी या डीवीडी ड्राइव के ज़रिए हम कंप्यूटर में इनको इनपुट करते हैं। तो इनपुट होने के बाद फिर हम उसको सुन भी सकते हैं और उसको प्ले भी कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट साउंड सिस्टम किसी भी पीसी का। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो है साउंड सिस्टम। ये साउंड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड में हमने पढ़ा कि साउंड कार्ड जो है साउंड सिस्टम का एक ज़रूरी और अहम कंपोनेंट है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर साउंड सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का साउंड सिस्टम का साउंड कार्ड जो है किसी भी कंप्यूटर साउंड सिस्टम का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा है, एक अहम और ज़रूरी कंपोनेंट है। और ये एक डिवाइस है, इट इज़ द डिवाइस बिटवीन द सीपीयू एंड स्पीकर। इट कनेक्टेड इन द सीपीयू
where we can attach speaker with it. ठीक है, यह सीपीयू और स्पीकर के दरमियान का हिस्सा है। अगर मैं यहाँ से रफ सा ड्रा कर दूँ कि ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा स्पीकर है, ठीक है, अलहदा से, तो यहाँ पे जहाँ पे स्पीकर का पिन अटैच होगा वो ये वाला पार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं साउंड कार्ड, ठीक है। और फिर ये साउंड कार्ड इंटरनली जो इसका इंटरनल हिस्सा होता है वो न मदरबोर्ड के साथ और कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, और अटैच हो के डेटा इससे फ्लो होता है और फिर अपनी फंक्शनलिटी करता है। यूज़र के लिए ये बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पे वो अपने डिवाइसेस को इस साउंड कार्ड के साथ अटैच करते हैं। तो ये साउंड कार्ड जो है यह डिवाइस है सीपीयू और स्पीकर के दरमियान। अच्छा, अब इसकी ये तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी जो वर्किंग है, फंक्शनलिटी कह दे, वर्किंग कह दे, ठीक है, इस साउंड की, ठीक है, साउंड कार्ड की वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग ये है, कन्वर्ट डिजिटल साउंड्स, वो साउंड्स जो डिजिटल फॉर्म में होती है, जो बाइनरी फॉर्म में होती है, या इस तरह कह दे कि मोस्टली वो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्डेड होती है, तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है टू एनालॉग में। क्योंकि जब स्पीकर में हम किसी ऑडियो को सुनेंगे तो मोस्टली जो स्पीकर होते हैं वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म की ऑडियो जो होती है, जो ऑडियो डिजिटल फॉर्म में होती है, उनको प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको प्ले करने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले उन डिजिटल फॉर्म में जो ऑडियो है उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। जब वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर उसमें हम सुन सके। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हमारे पास होता है ऑडियो होती है या रिकॉर्डेड साउंड्स होती है, जो चाहे सॉन्ग्स हो या लेक्चर्स हो या नात हो या तिलावत हो, यानी किसी भी फॉर्म में डेटा होता है, ऑडियो का डेटा वो कंप्यूटर के अंदर होता है। हम उसको सुनना चाहते हैं, तो यूज़र जब किसी फाइल को प्ले करने के लिए उस पर क्लिक करता है या किसी फाइल को प्ले करता है सुनने के लिए, तो क्या होता है, वो डेटा जो है वो आ जाता है इस साउंड कार्ड के पास डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। जब इसको मिलता है, जब साउंड कार्ड उस डेटा को कंप्यूटर से रिसीव करता है, साउंड कार्ड डेटा को कंप्यूटर से जब रिसीव करता है तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है। और इस डेटा ने, इस ऑडियो इंफॉर्मेशन ने, इस ऑडियो फाइल्स ने क्या करना है, प्ले होना है स्पीकर पे। इसने कंप्यूटर से आउटपुट होके स्पीकर पे प्ले होना है। तो साउंड कार्ड इसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, किस में, एनालॉग में, ठीक है, एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। जब वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो आके स्पीकर पे प्ले हो जाता है। तो साउंड कार्ड का एक काम ये है कि डिजिटल से या डिजिटल डेटा को, डिजिटल साउंड्स को एनालॉग साउंड में कन्वर्ट कर दें। और इसका दूसरा काम ये है वाइस वर्सा, इसका एक अपोजिट काम, इसके अपोजिट एक दूसरा काम इसका ये है कि जो कोई साउंड्स एनालॉग की फॉर्म में होती है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, तो इस टाइम पे जब यह डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होती है तो इस टाइम पे ये साउंड जो है, ये ऑडियो जो है, ये आउटपुट हो रही होती है, स्पीकर पे आती है। और जब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम पे ये ऑडियो जो है, ये साउंड्स जो है, ये कंप्यूटर में इनपुट होती है, ठीक है। एनालॉग डिजिटल से एनालॉग में होती है तो कंप्यूटर से आउटपुट होती है, आउटपुट होकर स्पीकर पे का प्ले हो जाती है। और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होना, ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास है माइक, ठीक है, माइक अटैच है इस साउंड कार्ड के साथ, हम बोलते हैं, और साउंड की जो वेव्स है वो इस साउंड का माइक्रोफोन में जाती है, माइक्रोफोन से गुजर के सिग्नल के फॉर्म में आके इस साउंड कार्ड में आ जाती है। और साउंड कार्ड जब इसको रिसीव करता है, जब साउंड कार्ड में इनपुट होती है तो उस टाइम पे ये एनालॉग में होती है। और इन डेटा ने, इस एनालॉग डेटा ने, एनालॉग साउंड ने
क्या होना है, इनपुट होना है कंप्यूटर में। जब इसने इनपुट होना है कंप्यूटर में, तो ये क्या करता है, इस एनालॉग साउंड को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, इनपुट होने के लिए, कंप्यूटर के अंदर इनपुट होने के लिए। तो ये क्या करता है साउंड कार्ड, इस एनालॉग साउंड को, ऑडियो को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर के सीपीयू को ये पहुंचाता है, रैम में आ जाता है, ये रैम में आ जाता है, रैम से सीपीयू में आ जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस कर देता है, और फिर चाहे हम उसको प्ले कर दें या चाहे हम उसको रिकॉर्ड कर दें, चाहे हम उसको किसी फाइल की सूरत में सेव कर दें, दोबारा इसको फिर किसी टाइम पे सुन सके। तो साउंड कार्ड का यहाँ पे दो फंक्शनलिटी है, देख ले। एक काम ये है कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना। यहाँ पे इनडायरेक्टली हाँ अगर हम देख ले, तो जब यह डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होती है तो ये आउटपुट होती है। तो इस वक्त साउंड कार्ड का काम है एज ए आउटपुट डिवाइस। और जब एनालॉग से डिजिटल में, वाइस वर्सा, जब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होती है, तो इस वक्त साउंड क्या होती है, इनपुट होती है माइक्रोफोन से साउंड कार्ड में, फिर साउंड कार्ड से कंप्यूटर में। तो इस टाइम पे साउंड कार्ड जो फंक्शनलिटी करता है वो एज ए इनपुट डिवाइस करता है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड कार्ड जो है वो इनपुट भी है एट द सेम टाइम और वो आउटपुट भी है एट द सेम टाइम। अब जरा ये देखते हैं कि ये एनालॉग साउंड है क्या। फ्लक्चुएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देख ले तो ये इस किस्म की एक सिग्नल होगी, किसी टाइम पे ये ज़्यादा इसमें चेंज होगी, किसी टाइम पे कम होगी। ठीक है, इसी तरह ये कम ज़्यादा होना, ये क्या है, ये वेव में फ्लक्चुएशन है। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि वेव में उतार चढ़ाव आता है। वेव की जो ज़रा आवाज़ कम होती है साउंड की, तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस किस्म का होगा। और जब वेव की आवाज़ ज़रा तेज़ होगी, ऊंची होगी, तो फिर उसकी आवाज़ का जो साइकिल है, जो अप एंड डाउन है, वो भी ज़रा ज़्यादा होगा। तो असल में हम देख रहे हैं कि इस साउंड में अप एंड डाउन, यहाँ पे ज़रा डाउन है और यहाँ पे अप है, ये फिर ज़रा डाउन है। ठीक है, और फिर ज़रा अप की तरफ जा रही है। तो ये साउंड में अप एंड डाउन होना। और चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ को, साउंड की वेव्स को माइक्रोफोन कैच करता है। कैच करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वो हमारी वो सिग्नल है। और ये सिग्नल कैसी होती है, अगर हम तेज़ बोले तो ये सिग्नल बहुत ज़्यादा ऊंची नीची होगी, और अगर हम स्लो बोले तो कम ऊपर नीचे होगी। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूसली इस तरह एक लाइन नहीं है, इस तरह एक लाइन नहीं है। तो क्या हम कह दें तो ये एक लाइन ही है, लेकिन लाइन में ये उतार चढ़ाव है इस तरह। ठीक है, उतार चढ़ाव है। इस उतार चढ़ाव को हम कहते हैं फ्लक्चुएशन, यानी वेव में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कम या ज्यादती, कमी या ज्यादती, इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। और फिर हमारा जो साउंड कार्ड है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस के साथ। कैन बी कनेक्टेड तो बहुत सारे डिवाइसेस के साथ। कौन से डिवाइसेस है, एक दो तो मैंने आपको बता दिए कि स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन के साथ कर सकते हैं, हेडसेट के साथ कर सकते हैं। इसी तरह टेप प्लेयर के साथ कर सकते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर के साथ कर सकते हैं। टेप प्लेयर जो सिर्फ साउंड को प्ले करता है, और रिकॉर्डो अक्सर आपने जर्नलिस्ट के पास देखा होगा। आजकल तो ज़्यादातर वो MP3 और मोबाइल्स को आवाज़ को या प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रा पहले दौर में, चंद सालों पहले तक, वो क्या करते थे, उनके पास छोटा सा टेप रिकॉर्डर, ठीक है, रिकॉर्डेड होता था। तो उसमें कैसेट और रखते थे, उसको प्ले करना शुरू कर देते थे, और जो कोई बोलता था तो उस टेप रिकॉर्डर के ज़रिए उस कैसेट में उस बोलने वाली की आवाज़ स्टोर होती थी। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर के को हम इस साउंड कार्ड के साथ अटैच कर सकते हैं और टेप प्लेयर के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो ये है, साउंड कार्ड हैज़ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। यानी साउंड कार्ड की जो फंक्शनलिटी है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ये इनपुट फंक्शन भी कर सकता है, हमारे आवाज़ को माइक्रोफोन के ज़रिए इनपुट भी कर सकता है, और कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियोज़ है उसको साउंड कार्ड के ज़रिए स्पीकर पर सुना भी सकता है। तो ये इसकी आउटपुट फंक्शनलिटी है। तो साउंड कार्ड वो डिवाइस है जो एट द सेम टाइम इनपुट फंक्शनलिटी भी करता है, आउटपुट फंक्शनलिटी भी करता है।
इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। मॉडर्न कार्ड्स सपोर्ट डॉल्बी सराउंड साउंड। मॉडर्न कार्ड जो है वो क्या करते हैं, वो आजकल जो डीजे वाला सिस्टम है हम उसको भी इस साउंड कार्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। फिर उस डॉल्बी सिस्टम को या उस डीजे वाले सिस्टम को कंट्रोल करना या उसके मुख्तलिफ आलात को बजाना वगैरह ये कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा, उन सिस्टम की या उन आलात की या डिवाइसेस की जो आवाज़ें होती है उसको हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यानी आजकल का वाला जो डीजे वाला सिस्टम है ये डिजिटल है और कंप्यूटर के साथ डिजिटल सपोर्टेड है, और इसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके बहुत सारे काम उसके कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी आवाज़ों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो है इस साउंड कार्ड की एक कंप्लीट इमेज भी है। तो इस इमेज के ज़रिए भी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये जो है हमारे पास एक इमेज है साउंड कार्ड की। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, ये वाला जैक जो है, ये वाला, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन को अटैच करते हैं। यानी ये एज ए इनपुट, ये वाला जे क्वार्टर कनेक्टर जो है ये इनपुट का काम करता है, साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए यूज होता है। इसके थ्रू हम माइक्रोफोन को अटैच करते हैं, माइक्रोफोन का पिन जो है हम यहाँ पे अटैच करते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे हम स्पीकर का फ़ोन इसमें अटैच करते हैं। यानी ये वाला जो है ये एज ए आउटपुट का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे इस साउंड कार्ड में एक दूसरी चीज़ भी है, बाज साउंड कार्ड इसी तरह होते हैं और बाज में सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है और ये वाला जो है ये नहीं होता, और बाज साउंड कार्ड्स में ये दोनों पोर्शन होते हैं। तो ये वाला जो है ये वीडियो कार्ड है, इसके थ्रू हम मॉनिटर को या प्रोजेक्टर को अटैच करते हैं। कंप्यूटर का जो आउटपुट डिस्प्ले कराना है मॉनिटर पे वो यहाँ इसके थ्रू करते हैं। तो ये वीडियो कार्ड है और ये भी आउटपुट का काम करता है, ठीक है। तो ये बात साउंड कार्ड ऐसे होते हैं कि दोनों किस्म की फंक्शनलिटी कर सकते हैं, वीडियो को डिस्प्ले कराने का भी और साउंड को इनपुट और आउटपुट करने का भी। यह जो इसका ज़्यादातर पार्ट है ये वाला, ये कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है, ये उस कंप्यूटर के अंदर होता है। और ये वाला पार्ट जो है ये बाकी ये स्टील वाले एरिया में जो है ये वाला, तो ये वाला पार्ट कंप्यूटर से बाहर होता है यूज़र के लिए, कि ताकि यूज़र यहाँ पे अपने हेडफोन को या स्पीकर को माइक्रोफोन वगैरह को यहाँ इन रेलेवेंट पोर्ट्स के थ्रू अटैच कर दे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साउंड कार्ड का डिवाइस है। और जो वो सिग्नल है जिसका मैंने आपको बताया कि एनालॉग फॉर्म में जब सिग्नल होती है इस फॉर्म में होती है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे देख ले कि उतार चढ़ाव है। तो एनालॉग के फॉर्म में जब सिग्नल होती है तो इस फॉर्म में होगी, जब डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए तो फिर इस फॉर्म में होगी। सडन अप आएगा या सडन डाउन होगा, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता टॉप की तरफ जाएंगे या बॉटम की तरफ जाएंगे, ठीक है, अप एंड डाउन। और ये एनालॉग फॉर्म में। तो आज तक तो बस इतना ही है साउंड कार्ड का। और इसके साथ ही ये जो हमारा साउंड वाला सिस्टम है, ठीक है, वीडियो एंड साउंड सिस्टम, तो ये चैप्टर कंप्लीट यहाँ पे होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको नया चैप्टर पर आपको स्टार्ट करूँगा।